2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आज सेशंस कोर्ट के जरिए जो वर्डिक्ट सुनाया गया, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरकारी वकील सुदीप ब्रह्मभट्ट जी। सर, ये बताइए कि क्या कोर्ट ने सुनाया है, क्या वर्डिक्ट आया है और कितने लोगों को दोषित करार दिया गया? आज टोटल 78 एक्यूज का वर्डिक्ट आया है। उसमें से 28 एक्यूज को बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया गया है और 49 एक्यूज को कन्विक्ट किया गया, जिसमें IPC 302, 120B, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट और UAPA के तहत। सर, सजा का ऐलान कब तक होगा? सजा के लिए कल कोर्ट ने रखा है। सब एक्यूज को अलग अलग जेलों में से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हाजिर रखने को कहा है और कल ये सरकारी पक्ष और बचाव पक्ष के वकील को कोर्ट सुनेगी कि कितनी सजा करनी है। फिर कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो कल सजा सुना देते हैं या फिर तारीख देते हैं। सर, कौन सी धारा के तहत उनको दोषित माना गया है कोर्ट के? IPC 302, 120B, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट और UAPA की कलम 10, 13, 15 उनके तहत न्याय है। सर, इसे टेररिस्ट एक्ट माना है? यस, टेररिस्ट एक्ट माना है, तभी UAPA एक्ट के तहत उनको सजा की है। सर, इसमें मैक्सिमम कितनी सजा हो सकती है? आप जानते हैं कि 302 में कैपिटल पनिशमेंट हो सकता है। सर, सजा का ऐलान कब तक होगा? वो कोर्ट पर निर्भर करता है। वो कल भी कर सकते हैं या तो फिर डेट भी दे सकते हैं सुनने के बाद, क्योंकि बहुत सारे एक्यूज को सुनना पड़ेगा। 49 एक्यूज को सुनना पड़ेगा बारी बारी, तो इसके लिए देर भी लग सकती है। बिल्कुल, तो ये है सरकारी वकील जिनका कहना है कि 49 लोगों को दोषित करार दिया गया है कोर्ट के जरिए। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आज कोर्ट ने महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाघेला साहब थे वो मौजूद है। सर, ये बताइए कि इस पूरे मामले में आज जो कोर्ट का फैसला आया है उसे कैसे देखते हैं आप? हम ये बहुत अच्छा फैसला मानते हैं और कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया हुआ है। सर, उसमें से 28 लोगों को निर्दोष छोड़ने का भी कोर्ट ने कहा है, तो उनके खिलाफ अब क्या इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी? इनके खिलाफ में अभी हमारे सरकारी वकील हैं, वो जजमेंट का अभ्यास करेंगे और उसमें लगेगा कि इसके खिलाफ में अपील करना ज़रूरी है, तो फिर ऊपरी कोर्ट में हम अपील करेंगे। सर, अभी कितने अक्यूज ऐसे हैं जो अरेस्ट ही नहीं हो पाए इस मामले में? ऐसे हमारे एज पर हमारे लिस्ट वो 15 है, लेकिन उसमें से 3 एक्यूज़ मर गए हैं, 3 एक्यूज पाकिस्तान है और बाकी के एक्यूज को हमको पकड़ना है, लेकिन उनके लिए जारी है तपास। सर, ऐसे क्या महत्वपूर्ण सबूत थे जिसके आधार पर कोर्ट ने आज उनको टेरर एक्ट करार दिया है? इन्होंने जो 2 जगह ट्रेनिंग कैंप किया था, एक तो पावागढ़ में और एक वाघोमन कैंप में, वो दोनों के कैंप और दूसरा उन्होंने जो टेररिस्ट का ईमेल भेजा था, टेरर ईमेल, वो टेरर ईमेल भी उसके खिलाफ में गया हुआ है। सर, साथ ही जो सीरियल ब्लास्ट 2008 में हुआ था, उस वक्त किस तरीके से आप इस मॉड्यूल को कैसे क्रैक कर पाए थे? उसमें हमको टेलीफोन एनालिसिस और ह्यूमन रिसोर्स से जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी, उससे हमने ये टेरर किया था। सर, इसे एक बड़ी कामयाबी मानते हैं। 2008 में ये मॉड्यूल IM का जो मॉड्यूल था इंडियन मुजाहिदीन का, वो क्रैक हुआ। उसके बाद देश में कोई बड़े धमाके नहीं हुए थे। हाँ, ये बहुत बड़ा है, वरना यदि इसको क्रैक नहीं किया होता तो देश में अलग अलग जगह और भी धमाके या तो होता या तो इन लोगों की जो प्रवृत्ति होती ये होती। तो ये थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाघेला साहब, जिनका कहना है कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से देश के अंदर धमाके हो रहे थे और 2008 में जब गुजरात के अंदर ये ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद जिस तरीके से इंडियन मुजाहिदीन का मॉड्यूल क्रैक किया गया था पुलिस के ज़रिए, उसके बाद कोई बड़े धमाके किसी भी राज्य में नहीं हुए थे। कैमरामैन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक।